अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, वायरस की हिस्ट्री, वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है और वायरस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायरस की हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था। फर्स्टली जो वायरस थे ना, उनके बारे में किसी को पता तो नहीं था ऑब्वियसली। इन 1886 में ए मायर जो कि एक साइंटिस्ट था, उन्होंने मतलब ये जो टोबैको प्लांट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इनमें एक डिज़ीज़ लग गई थी जिसका नाम रखा था टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़। बट उन्होंने ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे कि वो इस डिज़ीज़ का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे ए मायर। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? जो भी किसी भी डिज़ीज़ को कॉज करे। ठीक है, जैसे कि एड्स होती है हमारे ह्यूमंस के अंदर, एड्स एक वायरस की वजह से होती है, तो उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? HIV वायरस। ठीक है, वैसे ही हमारे फ्लू होता है, उसका भी पॉजिटिव एजेंट कोई वायरस होता है, या टाइफॉइड होता है उसका कोई पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही इसके अंदर टोबैको प्लांट के अंदर जो डिज़ीज़ हो रही थी, वो ये डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे कि उनका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कौन सा था। देन फिर 1892 में एक रशियन बोटानिस्ट जिसका नाम था दिमित्री लेवानोस्काई ने इन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ को मतलब कॉजेटिव एजेंट उन्होंने ये किया कि वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसका एक्सट्रैक्ट लिया उस प्लांट का और उसको बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर के अंदर डाला गया, तो वो जो छोटा सा पार्टिकल था ना, वो उससे पास कर गया। अगर बैक्टीरिया होता तो वो ऑब्वियसली ना कर पाता, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर है, तो वो वायरस से मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा फ़िल्टर था। देन उन्होंने ये कहा कि ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता, ये बैक्टीरिया से भी कोई बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, जिसका फिर उन्होंने नाम रखा वायरस। किसने नाम रखा था? दिमित्री लेवानोस्काई 1892 में। रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ठीक है, उन्होंने फिर ये कहा कि टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ जो हो रहा है टोबैको प्लांट में, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक वायरस है, जिसका नाम फिर उन्होंने रखा टोबैको मोज़ाइक वायरस, क्योंकि वो टोबैको प्लांट के अंदर हो रहा था। देन 1935 में WM स्टैनली, अब वायरस तो डिस्कवर हो गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा पार्टिकल है जो कि बहुत ही डिजीज़ कॉज कर रहा है एनिमल्स में, प्लांट्स में। देन फिर 1935 में WM स्टैनली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ाइक डिज़ीज़ वायरस को ना जो क्रिस्टलाइज़ किया। ठीक है, क्रिस्टलाइज़ किया, और जो क्रिस्टल्स, अब जाहिर सी बात है, अब क्रिस्टलाइज़ किया तो उसके क्रिस्टल बने, वो क्रिस्टलाइज़ हो गई वायरस। बल्कि वो क्रिस्टलाइज़ ही नहीं हुई, उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इसको क्रिस्टलाइज़ करके स्टोर करें तो ये काफ़ी अरसे तक स्टोर करके, वो काफ़ी अरसे तक हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि क्रिस्टलाइज़ होने के बाद भी जो उनका इन्फेक्शन नेचर है, वो दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं प्लांट में। वायरसेस मतलब अपने क्रिस्टलाइज़ होने के बाद अपना इन्फेक्टिव नेचर को कभी भी नहीं छोड़ते, मतलब वो दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर। ठीक है, इन 1935 में ये WM स्टैनली ने हमें बताया था। अब आ जाते हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेसिकली वायरस जो है ना, वो दे आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है, और न्यूक्लिक एसिड आर सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड विच इज़ कॉल्ड कैप्सिड। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस हैं और टोबैको मोज़ाइक वायरसेस हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। नीचे से मैंने पिक्चर लगाई हुई है कि जो ऊपर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटीन कैप्सिड इसको बोलते हैं, जो कि है प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर DNA और RNA होता है। प्लांट्स के केस में जो होता है ना, DNA या RNA होता है ओनली, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड में ही होता है, मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, प्लांट वायरसेस में। बट एनिमल वायरसेस में DNA और RNA दोनों हो सकते हैं, या तो वो सिंगल भी हो सकते हैं या डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ये। और प्रोटीन कोड के साथ मतलब कोई और भी मतलब वो हो सकते हैं, मतलब कोई और स्ट्रक्चर्स भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस के केस में नीचे से कोर है, बैक्टीरियस की शीथ है, उसका हेड है, कैप्सिड है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है, इसमें आपको छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स नज़र, दाने नुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आने हैं, इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ये भी प्रोटीन्स हैं, बट इनको हम सिंगुलरली कहते हैं कैप्सोमियर्स। इन पर डिपेंड करते हैं मतलब इनकी शेप्स, जैसे कि बैक्टीरियोफेज का अलग शेप है,
और टोबैको मोज़ेक वायरस का अलग शेप है। तो दो फॉर्म बनते हैं, एक हेलिकल फॉर्म और एक पॉलीहाइड्रल फॉर्म, पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो जो पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो है बैक्टीरियोफेज की, और जो TMV की शेप है वो है हेलिकल फॉर्म। ये किस पे डिपेंड करती है? ये टोटली डिपेंड करती है कैप्सोमेयर्स की अरेंजमेंट पे, कि वो कैसे अरेंज हैं, ठीक है। तो ये था वायरस का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम उसकी वायरस की करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बने होते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना, वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जो वायरस है ना उसके अंदर बहुत करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, मतलब लिविंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। वो कैसे? अब जो वायरस है ना वो लिविंग सेल के अंदर होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिविंग सेल के बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दैट्स वाई साइंटिस्ट ने कनेक्टिंग लिंक कहा है लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है। वायरस इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर एब्सेंट होता है। हमारे अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग मैटर इन द सेल, ठीक है। तो वो टोटली एब्सेंट होता है वायरस के अंदर। वायरस को कोई भी एंटीबायोटिक मतलब अफेक्ट नहीं करता। ये इतने ख़तरनाक होते हैं जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक इनको अफेक्ट नहीं करता, ओनली वैक्सीनेशन अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर द परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कैसे? ये हैं तो पैरासाइट्स ही, ये होस्ट सेल के अंदर या प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो पैरासाइट्स अब क्या होती हैं, ठीक है, जो कि किसी और पे डिपेंड करें और उससे अपना फूड वगैरह, उससे अपना नरिशमेंट अचीव करें, उसको नुकसान देते हैं, मतलब पैरासाइट्स। जैसे कि हमारी जुएँ हो गई या मॉस्किटोज़ हो गए, ये क्या है? ये पैरासाइट्स हैं। ये हमें क्या देती हैं? नुकसान देते हैं और अपने नरिशमेंट ले जाते हैं। ऐसे ही वायरस भी एक पैरासाइट है। वो क्या करता है? वो होस्ट सेल पे डिपेंड करता है अपनी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे? मैं बैक्टीरियोफेज का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज मतलब जो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करें, ठीक है, बैक्टीरिया को अटैक करें, तो वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को अटैक करके अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर अपने उनके कोर के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर पूरा ट्रांसफ़र कर देता है और फिर बैक्टीरिया डुप्लीकेट करता है एज अ बैक्टीरियोफेज। तो ये क्या करता है? वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने होस्ट सेल को नुकसान देके वो करता है, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया। और प्लांट सेल के अंदर एंड उसके बाद आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, दे कैन ग्रो मल्टीप्लाई विद इन द लिविंग होस्ट सेल, मतलब वो ग्रो कर सकते हैं ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल दिया कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अबाउट द वायरस की हिस्ट्री क्या थी, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी और उसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।